पता है, कभी कभी ना सबसे बड़ी सीख हमें सबसे पुरानी कहानियों में मिलती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सदियों पुरानी एक कहानी आज की सक्सेस स्टोरीज को एक नया मोड़ दे सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक पुरानी कहानी आज भी उतनी ही मायने रखती है? क्या वो बातें जो हमारे बड़े बुजुर्ग सिखा गए वो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी काम आती हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक जानी पहचानी कहानी से, कछुए और खरगोश की कहानी। हम सबने सुनी है ना? एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी कहानी। कहानी शुरू होती है जब एक बहुत तेज भागने वाले खरगोश ने एक धीरे धीरे चलने वाले कछुए को रेस के लिए चैलेंज किया। एक तरफ थी स्पीड और कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ सब्र और लगन। तो देखिए, खरगोश को अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कछुआ था तो धीमा, पर उसने हार नहीं मानी। वो लगातार चलता रहा। ये सोच और नजरिए की एक क्लासिक टक्कर थी, है ना? और फिर क्या हुआ? खरगोश, जो बहुत आगे निकल चुका था, उसने सोचा, अरे थोड़ा आराम कर लेता हूं, और वो सो गया। लेकिन कछुआ, वो रुका नहीं, वो बस चलता रहा, धीरे धीरे, लगातार। और नतीजा हम सब जानते हैं, धीमा और स्थिर ही दौड़ जीतता है। एक ऐसा सबक जो समय के साथ पुराना नहीं होता, पर ये आज की दुनिया में कैसे लागू होता है, चलिए अब इसे समझते हैं। तो अब उस पुरानी कहानी से आते हैं एक आज की कहानी पर। मिलते हैं हमारे मॉडर्न हीरो राहुल से। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता की एक छोटी सी मामूली सी चाय की दुकान थी और वो रोजाना अपने पिता की मदद करता था। लेकिन कहानी में एक मुश्किल थी। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। उसे एक नाम से चढ़ाया जाता था, चाय वाला। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ताना था। हर रोज उसे ये याद दिलाया जाता था कि वो कौन है, ताकि उसका हौसला टूट जाए। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये मोड़ था, राहुल की सोच में आया एक बदलाव। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, अगर चाय बेचकर घर चल सकता है तो इसी चाय से एक बड़ा सपना पूरा क्यों नहीं हो सकता? और बस यही वो पल था। राहुल ने फैसला कर लिया कि वो अपनी इस तथाकथित कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। आप देखिए, ये कितना दिलचस्प है। ये बिल्कुल कछुए के तरीके जैसा है। राहुल ने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की। उसने बस छोटे लेकिन पक्के कदम उठाने शुरू किए। दुकान को साफ किया, चाय बनाने का नया स्टाइल सोचा और नए ग्राहकों को अपनी तरफ खींचा। उसने इनोवेशन किया, वही चाय लेकिन एक नए अंदाज में। मेन्यू में अदरक चाय, इलायची चाय और एक स्पेशल चाय जोड़ दी। बस इसी चीज ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये देखिए, शुरुआत में ग्राहक कम थे, फिर कुछ महीनों में बढ़े और साल भर में तो काफी ज्यादा हो गए। ये उसकी मेहनत का सीधा सीधा सबूत था। उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी लगन अब रंग ला रही थी। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। देखिए, पहले साल में उसने दुकान को बेहतर बनाया। 3 साल बाद शहर में अपना पहला कैफे खोला और 5 साल के अंदर वो एक जाना माना चाय का ब्रांड बन गया, जिसके कई आउटलेट्स थे। ये सालों की मेहनत थी। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जब राहुल की कामयाबी इतनी बड़ी हो गई कि उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये तुलना देखिए कितनी जबरदस्त है। पहले लोग उसे चाय वाला कहकर मजाक उड़ाते थे और अब वही लोग उसके कैफे के बाहर लाइन में खड़े थे। उसकी मेहनत ने हर मजाक का जवाब खुद ब खुद दे दिया था। और जब लोगों ने उससे पूछा तो उसका जवाब बहुत गहरा था। कोई काम छोटा नहीं होता, छोटी सोच होती है। यही तो असली बात है ना? उसने अपना काम नहीं बदला, उसने उस काम को देखने का अपना नजरिया बदल दिया। तो कहानी का सार क्या है? पैसा किसी नौकरी या काम से नहीं बनता, वो बनता है आपकी मेहनत और आपकी सोच से। सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि काम क्या है, बल्कि इस पर करती है कि आप उसे किस सोच के साथ करते हैं। तो चलिए अब एक सवाल अपने आप से पूछते हैं, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा छोटा काम है जिसमें एक बड़ा सपना छिपा हुआ है? हो सकता है हम सबकी जिंदगी में एक चाय की दुकान हो जो बस एक नए नजरिए, एक नई सोच का इंतजार कर रही हो। आपकी वो दुकान कौन सी है?